एवरीवन, नमस्कार। मैं वैद्य आयुष वत्स और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की जो वीडियो है इसमें हम अष्टांग हृदय गोविंद पारिक सर की जो पुस्तक है उसका तुलनात्मक अध्ययन पेज नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 5 में क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले आता है हमारा स्थावर विष की संख्या, कि स्थावर विष की कितनी संख्या है। ठीक है, तो स्थावर विष के बारे में जो डिफरेंट आचार्य हैं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव मिश्र यानी भाव प्रकाश आचार्य ने क्या क्या बता रखा है। तो आचार्य चरक के अनुसार स्थावर विष की संख्या 21 है, आचार्य सुश्रुत अनुसार 55 यानी 55, भाव मिश्र आचार्य अनुसार यानी भाव प्रकाश में 9 स्थावर विष की संख्या बता रखी है। उसके अलावा रसार्णव पुस्तक रही है, रसार्णव पुस्तक में 5 ये हमारे बता रखे हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि स्थावर विष की कितनी संख्या है। आचार्य चरक अनुसार 21, सुश्रुत अनुसार 55, भाव मिश्र अनुसार 9 और रसार्णव अनुसार 5 बता रखा है। इसके बाद बात करते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान और जांगम विष के कितने अधिष्ठान हुआ करते हैं। तो स्थावर विष के अधिष्ठान 10 बता रखे हैं। ये 10 कौन कौन से होते हैं, और उसके अलावा जांगम विष के अधिष्ठान जो है वो 16 बता रखे हैं। तो ये 16 कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान की। तो स्थावर विष के अधिष्ठान में हमारा कौन कौन सा आता है। तो इसमें आता है हमारा मूल, फल। ठीक है, प्लांट के जो जो हमारे मेन पार्ट होते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो मूल होती है, फल होता है, पुष्प होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पत्र रहता है, और क्या होता है, कंद होता है। कंद के अलावा कंद पर क्या मिलता है, त्वक मिलता है। या तो आप इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिख सकते हैं कि नीचे से मूल, मूल से कंद, कंद के ऊपर त्वक, उसके ऊपर फिर क्या आता है, उसके ऊपर हमारा फिर पत्र आते हैं, पत्र के अलावा पुष्प आते हैं, पुष्प से फल की उत्पत्ति होती है, इस तरीके से। और क्या क्या रहता है इसमें, इसमें उन्होंने बता रखे हैं त्वक, सार, निर्यास, धातु और शीर। तो शीर और धातु इस तरीके से ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 10 स्थावर विष के अधिष्ठान आचार्य ने बता रखे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि आचार्य ने जांगम विष के अधिष्ठान कौन कौन से मान रखे हैं। तो जांगम विष के 16 अधिष्ठान माने हैं, उसको भी यहीं पर हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से अधिष्ठान हैं। तो उसमें आता है हमारा क्या क्या, दृष्टि। ठीक है, दृष्टि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दृष्टि है, निश्वास, दृष्टा। ठीक है, यानी उसके दांत, जो भी एनिमल है उसके दांत, दृष्टा, नख, मूत्र। अब जब मूत्र है तो पुरीश भी होगा, तो मूत्र पुरीश। उसके अतिरिक्त शुक्र, आर्तव, लाला यानी लाला स्राव, मुखदंश। तो यहाँ पर मुखदंश करके भी एक अलग से बता रखा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है दंष्टा और मुखदंश में। तो मुखदंश, फिर बता रखा है विसर्जित, और इसके अतिरिक्त विसर्जित यानी गुद, तुंड बता रखा है, अस्थि, पित्त, शूक और शव। पित्त, शूक और शव, ये हमारे कुल मिलाकर 16 जांगम विष के अधिष्ठान हुआ करते हैं। आगे चलते हैं विष के गुणों के बारे में। विष के गुणों के लिए क्या बता रखा है आचार्य ने, और विष के कौन कौन से गुण बता रखे हैं। तो बात करें अगर हम आचार्य चरक अनुसार, तो आचार्य चरक ने विष के कितने गुण माने हैं। तो आचार्य चरक ने 10 गुण मान रखे हैं।
आचार्य सुश्रुत ने भी 10 गुण माने हैं, जिसका हमने वर्णन यहाँ पर कर रखा है। रूक्षणम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम व्यवायी च विकासी विशदम च एव लघ्वपाकी च तथा स्मृतम। ठीक है, ये हमारा सुश्रुत संहिता कल्प स्थान का सूत्र है। तो ये हमारे 10 आचार्य सुश्रुत ने जो माने हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा वाग्भट आचार्य ने 11 माने हैं और शारंगधर आचार्य ने 8 माने हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या बता रखा है। अगर हम बात करते हैं किसकी, आचार्य चरक अनुसार, तो सुश्रुत आचार्य का तो ये श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ ही है, रूक्षणम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायी च विकासी विशदम च एव लघ्वपाकी च तत स्मृतम। इसी में आचार्य ने क्या डिफरेंस करा है, गुण यही बता रखे हैं 10 के 10। उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है कि जैसे यहाँ पर बता रखा है क्या कि अपाकी गुण है ना, यहाँ पे लघ्व अपाकी च तत स्मृतम। ठीक है, वहीं पर आचार्य चरक कहते हैं उसी में अनिर्देश्य, अनिर्देश्य यानी उसमें हम उसका रस क्या है, उसका रस ना बताने वाले, अनिर्देश्य रसम। उनका श्लोक आया करता है किस प्रकार से, लघु रूक्षणम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम उत्तमम विषम तज्ज्ञे। यानी चरक चिकित्सा 23 में आचार्य ने बता रखा है। ठीक है, जो गुण बता रखे हैं हमारे विष के, और इस प्रकार से टोटल 10 का वर्णन कर रखा है। बाकी सब सेम है, रूक्ष उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म आशु व्यवायी विकासी विशद, ठीक है, लघु, ये सारे के सारे सेम आते हैं। जो उसमें डिफरेंस है वो क्या है, अपाकी और अनिर्देश्य रस। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, आचार्य वाग्भट की। आचार्य वाग्भट ने क्या बता रखे हैं, तो आचार्य वाग्भट ने दोनों ही गुणों को मान रखा है, इसी वजह से उनके बढ़ जाते हैं। उन्होंने क्या करा, सुश्रुत और चरक आचार्य अनुसार जो थे हमारे अनिर्देश्य रस और अपाकी गुण दोनों को ही यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है, जिसकी वजह से उनके कितने 11 हो जाया करते हैं। अब बात करते हैं आचार्य शारंगधर अनुसार कि आचार्य शारंगधर ने कितने इसकी वर्णन किया है, कितने विष के गुणों का वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर 8 गुण बताए हैं। वो 8 गुण कौन कौन से हैं, तो उस 8 गुण को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। कौन कौन से, व्यवाय विकासी, ये 2 गुण तो होने ही हैं, व्यवाई और विकासी गुण, इनके बिना तो विष रहेगा ही नहीं। उसके अलावा व्यवाई विकासी सूक्ष्म गुण, व्यवाई विकासी सूक्ष्म आग्नेय, ठीक है, नहीं उष्ण तीक्ष्ण होता है ना से, तो आग्नेय बोला है उन्होंने कि आग्नेय होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक उसमें गुण बताया छेदी, ठीक है, छेदी गुण, मदकारी गुण बोला है, मदावहम करके बोला है उन्होंने, तो मदकारी एक गुण माना है उसमें कि विष जो होता है वो मदकारी होता है, मादकता उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके अलावा प्राणहर होता है, प्राणों का नाश करने वाला होता है। और इसके अतिरिक्त एक और गुण उन्होंने माना है योगवाही। तो इस प्रकार से टोटल 8 गुण जो हैं वो आचार्य शारंगधर ने बताए हैं, व्यवाय विकासी सूक्ष्म आग्नेय छेदी मदकारी प्राणहर और योगवाही। तो विष के गुण इस प्रकार से हो जाया करते हैं। अब बात करते हैं सर्प के भेद की, कि सर्प के कितने भेद किस आचार्य ने मान रखे हैं। ठीक है, तो सर्प के भेद को देखते हैं। तो आचार्य चरक ने सर्प के भेदों में 3 भेद बता रखे हैं। कौन कौन से, दर्वीकर, मंडलीन और राजीमान, है ना। और इसका कौन कौन से दोषों का ये को कुपित करते हैं, तो जैसे क्रम से लिखे हुए हैं ना, उसी क्रम से इसमें बता रखा है कि दर्वीकर जो होते हैं वात को कुपित करते हैं, मंडलीन पित्त को, और राजीमान कफ को कुपित किया करते हैं। ठीक है, अब आचार्य सुश्रुत अनुसार देखें तो आचार्य सुश्रुत ने 5 माने हैं। कौन कौन से, दर्वीकर, मंडलीन, राजीमान, निर्विष और वैकरंज। ठीक है, तो इसको हम याद किस प्रकार से रखते हैं, डीएम रजनी। ठीक है, इस तरीके से करके हम इसको याद कर लेते हैं, दर्वीकर, मंडलीन, ठीक है, राजीमान, निर्विष, और एक आता है हमारा वैकरण जिसके बाद में। और इसके अतिरिक्त एक और बता रखा है आचार्य ने, जो कौन सा है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको बोला है सप्तचित्रा, सप्तचित्रा। ठीक है, यानी 7 जो होते हैं वो हमारे कौन से, चित्रा करके उनको नाम दिया है। ये एक तरीके के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू फॉर्मेशन इनका होता है, जिसमें हमारे 7 बता रखी, इनकी संख्या 7 बता रखी है ना, इनकी संख्या भी बता रखी है। जैसे दर्वीकर जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 26,
मंडलीन हमारे 22 हुआ करते हैं। राजीमान कितने होते हैं? 10। निर्विश 12। और उसके अतिरिक्त तीर 3 जो होते हैं व्याकरण जो होते हैं। तो सप्तचित्रा भी है उसके अतिरिक्त। तो सप्तचित्रा में कौन कौन से आते हैं? 4 तो होते हैं उसमें, जो कैसे बनते हैं? व्याकरंज और मंडलीन के हाइब्रिडाइजेशन से। और 3 बनते हैं उसमें किससे? व्याकरंज और राजीमान के हाइब्रिडाइजेशन से। तो इन दोनों से कह सकते हैं कि हमारे एक हाइब्रिड वहाँ पर स्पीसीज फॉर्म हुई, जिसको उन्होंने सप्तचित्रा करके ऐसे बता रखा है। आगे कंटिन्यू करते हैं, किसके लिए? सर्पदंश के क्या भेद हैं। तो सर्पदंश के भेद आचार्य ने किस प्रकार से बता रखे हैं? आचार्य सुश्रुत 3 भेद मानते हैं। कौन कौन से? सर्पित, रदित और निर्विश। ठीक है। उसी जगह पर आचार्य वाग्भट बताते हैं हमारे कि भाई जो ये विष के सर्पदंश के जो भेद हुआ करते हैं वो हमारे 5 होते हैं। तो उन्होंने 5 कौन कौन से माने? तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंष्टक और दंष्टा निपीड़ित। ठीक है, इस प्रकार से रख रखें, इसको हम याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अभी हम जो सर्प के भेद रहे थे इसमें एक अष्टांग संग्रह का और याद कर लेते हैं। अष्टांग संग्रह ने 2 भेद भी माने हैं। ठीक है, वो 2 भेद कौन कौन से हैं? दिव्य और भौम, जिसमें उन्होंने भौम वालों को पुनः उसको विभाजित करा है हमारे किसमें? जो 3 बता रखे हैं, दर्विकर, मंडलीन और राजीमान में। तो 2 भेद भी हुआ करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम किस पर? अरिष्ट बंधन पर। अरिष्ट बंधन के बारे में बात करते हैं। अरिष्ट बंधन के लिए आचार्य ने क्या क्या बता रखा है? तो आचार्य चरक ने मंत्र व अरिष्ट दोनों से विष को बांधने का निर्देश दिया है। तो जब आचार्य ने विष के उपक्रम का वर्णन कर रखा है तो वहाँ पे उन्होंने जो श्लोक है उसकी जो स्टार्टिंग है वो इसी प्रकार से करी है। मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूष्ण अग्नि परिचय कहा है ना। तो वहाँ पे उन्होंने मंत्र अरिष्ट इन दोनों का ही वहाँ पर प्रयोग कर रखा है। जबकि आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने जो हमारा दंश स्थान है उस दंश स्थान से 4 अंगुल की दूरी पर है ना, ऊपर ऊपर भी इन द सेंस के टुवर्ड्स हर्ट, हृदय की ओर की तरफ। ठीक है, चाहे वो हमारी कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ है। अगर हाथ की बात करें तो हाथ से हृदय की मध्यांतर की तरफ 4 अंगुल की दूरी पर कह सकते हैं कि अरिष्ट बंधन बांधने का उन्होंने बता रखा है। और अगर पैर की तरफ से बात करें तो पैर से भी मध्यांतर या जो हमारा हृदय है उसकी तरफ से 4 अंगुल अरिष्ट बंधन बांधने का आचार्य ने बता रखा है। तो इस तरीके से अरिष्ट बंधन का यहाँ पर वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा शस्त्र कर्म के बारे में कि आचार्य ने कौन कौन से शस्त्र कर्म माने हैं। तो बहुत फेमस आता है, आचार्य सुश्रुत के अष्टविध शस्त्र कर्म का वर्णन कर रखा है। छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, एष्य, आहार्य और सीवन और विश्रावण है ना। इस प्रकार से टोटल 8 हमारे जो शस्त्र कर्म है वो किसने बता रखे हैं? आचार्य सुश्रुत ने बता रखे हैं। जबकि आचार्य चरक केवल 6 शस्त्र कर्म का वर्णन करते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? तो उसमें आते हैं हमारे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाटन, व्यधन। ठीक है, पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन। ठीक है, इस प्रकार से 6 शस्त्र कर्म का वर्णन आचार्य चरक ने कर रखा है। और अगर हम बात करें किसकी? आचार्य वाग्भट अनुसार, तो आचार्य वाग्भट ने 13 वर्णन करे हैं। 13 भी किसने बताए हैं? जो हमारे आचार्य वाग्भट में से भी अष्टांग हृदय ने 13 माने हैं। वो 13 कौन कौन से हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें 8 तो आ जाया करते हैं हमारे आचार्य सुश्रुत वाले के, जो सुश्रुत आचार्य ने जो हमारे 8 माने हैं वही सेम 8। उसके अलावा बाकी कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है हमारा उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। ठीक है, ये हमारे कुल आया करते हैं। इसमें से भी जो ग्रहण वाला है, ठीक है, सॉरी दहन वाला है, इस दहन वाले को आचार्य वाग्भट में से भी जो वृद्ध वाग्भट रहे हैं जिन्होंने अष्टांग संग्रह की रचना करी है उन्होंने दहन को नहीं माना है। जिसकी वजह से जो हमारी संख्या रहती है वो कितनी होती है? वो संख्या वहाँ पर 12 ही रह जाती है। तो अष्टांग संग्रह अनुसार जो शस्त्र कर्म है वो कितने होते हैं? वो हमारे 12 हुआ करते हैं।
आगे कंटिन्यू करते हैं वर्ण बंधन के बारे में कि वर्ण बंधन कितने प्रकार के बता रखे हैं, कौन कौन से हैं। तो आचार्य चरक तो सिंपल है, दो तरीके से बता रखे हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त के। भाई एक है आपको जो दक्षिण दिशा की ओर से बांधेंगे, एक है जिसको आप वाम दिशा की यानी लेफ्ट साइड से बांधेंगे। तो उन्होंने दो ही करके उसको सीधे सीधे उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दो ही प्रकार से होते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। जबकि आचार्य शुश्रुत है इन्होंने उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करा, क्योंकि भाई शल्य शास्त्र के ज्ञाता यही थे, इन्होंने ही सर्जरी वगैरह के बारे में बताया, तो उन्होंने उसका विस्तार से वर्णन करा। तो उन्होंने कहा कि भाई 14 प्रकार के हमारे वर्ण के बंधन हुआ करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि वो 14 प्रकार के वर्ण बंधन कौन कौन से हैं। तो उसमें आता है हमारा यमक, खट्वा, चीन, ये चाइना वाला चीन नहीं है, चीन यहाँ बंद की बात चल रही है, चीन, विबंध, वितान, ठीक है, विबंध, वितान, गोफणा, कितने हो गए ये 6 हो गए। उसके अलावा कौन कौन से यार, कोश, दाम, कोश, दाम, स्थगिका, अनुविलित, मंडल, मंडल के बाद आता है प्रतोली, पंचांगी, स्वस्तिक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे टोटल 14 जो वर्ण के बंध हैं वो हो जाया करते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं किसकी, आचार्य वाग्भट की, तो आचार्य वाग्भट ने कुल मिलाकर 20 नहीं 15 वर्ण के बंधन का वर्णन करा है। तो उसमें 15 में कैसे 14 तो यही माने हैं जो आचार्य सुश्रुत माने, प्लस उन्होंने उसमें एक और ऐड कर दिया। वो एक कौन सा है, उन्होंने उत्संग बंध करके एक अलग से बता दिया है, और वही उन्होंने ऐड कर कर उन्होंने 15 उसकी संख्या बता दी है कि भाई 15 मैंने बताए हैं, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने जो 14 थे वो तो बताए ही, उसके अलावा एक उन्होंने उत्संग ऐड कर कर उसको 15 उसकी संख्या कर दी है। तो ये थे वर्ण के बंधन। अब बात करते हैं किसकी, अश्मरी के। उदावर्त के भेद हम पहले देख चुके हैं, पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसलिए हम आते हैं सीधे अश्मरी के बारे में। तो अश्मरी आचार्य चरक अनुसार अश्मरी के कितने भेद होते हैं, अश्मरी के 4 भेद हुआ करते हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं, तो वातज, पित्तज, कफज। आचार्य सुश्रुत अनुसार अश्मरी के 4 भेद, वातज, पित्तज, कफज और एक शुक्रज भेद माना है उन्होंने, जिसको शुक्र अश्मरी करके बोलते हैं, शुक्रज भेद। तो ये हमारे 4 भेद हुआ करते हैं किसके, अश्मरी के। वहीं आवरण की बात करें तो आवरण के बारे में आचार्य ने उसकी संख्या बता रखी है। तो संख्या में उन्होंने आचार्य चरक ने 42 भेद माने, 42। आचार्य वाग्भट, तो वाग्भट में यहाँ पर 22 माने हैं। ये 22 किसने माने हैं, ये भी वृद्ध वाग्भट ने, यानी अष्टांग संग्रह के अनुसार है। टोटल 22 प्रकार के आवरण हुआ करते हैं, और आचार्य सुश्रुत केवल 13 प्रकार के ही आवरण का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवरण की संख्या पूर्ण होती है। फिर बात करते हैं शुक्र दोष की। तो शुक्र दोष को भी हम लास्ट लेक्चर में देखकर आ चुके हैं कि शुक्र दोष की क्या क्या संख्या होती है, तो उसको हमने वहाँ पर देख लिया था। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही, फिर लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।